अब हमने समझ लिया कि एसिड क्या है, बेस क्या है, हाउ दे रिएक्ट विद ईच अदर, हाउ दे रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, और हमने समझ लिया कि डिल्यूशन भी क्या है, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है एंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास वो है हमारा पीएच। अब पीएच क्या है वो हम समझेंगे इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। सो हाय एवरीवन, दिस इज पार्ट 9 ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, जहां पर हम हर कंसेप्ट को समझेंगे इन इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। अब जो हमारा पीएच है वो बनता है दो वर्ड से। पी का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर या फिर कंसंट्रेशन, राइट, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयंस। अब पीएच का अगर मैं मतलब निकालूं तो पीएच का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, राइट। ठीक है, अब पीएच का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये पता लगाना हो कि किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस में कितने हाइड्रोनियम या फिर कितने एच पॉजिटिव आयंस हैं, राइट, या फिर जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं पीएच, बिकॉज़ पीएच हमें बताता है कि एसिड बेस में कितनी जो है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है। अब सपोज करो मैंने किसी भी सब्सटेंस की पीएच निकाली, राइट। ठीक है, अब निकालने के बाद अगर मेरी जो पीएच है वो 0 to 7 के बीच में आ गई है, इट मींस वो सब्सटेंस होगा एसिडिक सब्सटेंस, राइट। ठीक है, अगर पीएच जो है 7 to 14 के बीच में आ गई है, इट मींस वो जो सब्सटेंस होगा वो होगा बेसिक। अगर पीएच जो है 7 के बराबर आ गई है, इट मींस वो जो सब्सटेंस होगा वो होगा न्यूट्रल, ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये है कि जितनी ज्यादा हमारी पीएच होगी, राइट, उतना ही सब्सटेंस बेसिक होगा। जैसे सपोज करो जो हमारा NaOH होता है, राइट, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी जो पीएच होती है वो होती है अराउंड 13 या 12, राइट। ठीक है, अब जो उसकी पीएच है ज्यादा है ना, 13-12 जो है बहुत ज्यादा है, तो उसकी जो पीएच है वो ज्यादा है, इट मींस वो जो सब्सटेंस होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जितनी ज्यादा पीएच होगी सब्सटेंस होगा उतना ही बेसिक होगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट। ठीक है, एंड अगर वो सब्सटेंस बेस है ना, अगर वो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग बेस है तो इट मींस कि उसमें जो है हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो हाइड्रोनियम आयन होंगे वो बहुत कम होंगे, बिकॉज उसके अंदर जो है हाइड्रोक्साइड आयन है दैट इज OH नेगेटिव आयन है, तो उसके अंदर जो H पॉजिटिव आयंस होंगे वो बड़े कम होंगे, राइट। ठीक है, अब सेम अब एसिड में होता है उल्टा, राइट। ठीक है, अब जितनी कम हमारी पीएच होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा। जैसे सपोज करो जो हमारा लाइम वाटर होता है उसकी जो पीएच होती है वो 2-3 के आसपास होती है, राइट। ठीक है, अब 2-3 जो है बहुत कम है ना, लेकिन जो हमारा लाइम वाटर है वो एसिडिक है ना। ठीक है, तो इट मीन कि जितनी कम पीएच उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा, राइट। ठीक है, और उसमें जो उतने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे, राइट। ठीक है, बिकॉज एसिड में क्या होता है, एसिड में हमारे हाइड्रोनियम आयन होते हैं, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतने ही उसमें हाइड्रोनियम आयन होंगे, एंड इट मींस कि जो उसकी पीएच है वो कम है, राइट। सो दिस वाज पार्ट 9 फॉर पार्ट 10।